दोस्तों नेक्स्ट रूल है हमारा 7। जैसे वन डे का अगर भाव देखें तो वो किसी पार्टिकुलर दिन की बात करता है। किसी दिन, एक ऐसे दिन की बात करता है जिस दिन कोई ना कोई घटना उसी दिन भी घटित हुई होगी या मतलब घटने वाली होगी, तो उसकी वन डे के रूप में दिन के अर्थ में किया जाता है। वन का प्रयोग डे का प्रयोग यानी का प्रयोग दिन के अर्थ में किया जाता है। दोस्तों एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। दोस्त नंबर सबसे पहले हम लोग जान ले कि मॉडर्न इंग्लिश में हम यू विल को ऐसे भी लिखने लगे हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, यू विल ऐसे भी लिखा जाता है। तो आपके समझने के लिए हम थोड़ा इस तरह से लिख देते हैं। वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। एक दिन तुमको अपनी गलती का एहसास होगा, यानी वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, यानी एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा। हालांकि ऐसे कॉमन वर्ड हम लोग आपस में भी बोल सकते हैं। वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, यानी वन डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक। दोस्तों एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास होगा। दूसरा सेंटेंस क्या है? वन डे यू विल बी सॉरी, यानी एक दिन तुमको अपने आप पे खेद होगा। किसके लिए? यू ट्रीटेड हर सो बैडली, आपने उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया है, इसके लिए आपको एक दिन क्या खेद होगा। और अगर कोई लड़की है तो हर, अगर लड़का है तो हर, ही, हिम, और अगर अपने आप के लिए है तो ट्रीटेड मी भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो वन डे यू विल बी सॉरी, एक दिन आपको क्या खेद होगा। किसके लिए? यू ट्रीटेड हर सो बैडली, आपने उसके लिए या उसके लिए या कोई उसके लिए, या लड़की भी हो सकता है, लड़की के लिए हर, लड़का है तो हिम, अगर अपने लिए है तो मी, सो बैडली, यानी आपने इतना गलत व्यवहार किया है उसके साथ, तो क्या है, इसका आपको खेद होगा। उम्मीद है कि दोस्तों हम समझ गए होंगे। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। दोस्तों ये रोल नंबर 8 है और हमारे हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप इसको बिंदु यानी इम्पोर्टेंस पूरे इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे तो वन का प्रयोग ए एन के प्रोनाउन के समरूप भी किया जाता है। नंबर 1 वन आ गया और ए एन के क्या हुआ, प्रोनाउन के रूप में भी किया जाता है, यानी वन का प्रयोग ए एन के प्रोनाउन के रूप में या समरूप में भी किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। डिड यू गेट अ टिकट, क्या आपने टिकट खरीदी या आपने टिकट ली, यानी डिड यू, क्या आपने टिकट खरीदी। यस आई मैनेज टू गेट वन, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि यस आई मैनेज टू गेट वन। जैसे हम कभी ट्रेन में सफ़र करते हैं और दोस्त होते हैं, दोस्त हमसे पूछते हैं कि आपने टिकट खरीदी, नहीं हम देख लेंगे, मतलब टीटी आएगा तो हम देख लेंगे। उस तरह का अगर सेंटेंस, अगर इसको भाव समझने का प्रयास करते हैं, डिड यू गेट अ टिकट, यानी क्या आपने टिकट खरीदी, तो आपने रिप्लाई क्या दिया, यस आई मैनेज टू गेट वन, यानी हम देख लेंगे, मतलब टिकट ली नहीं है, रास्ते में मिल गया तो देख लेंगे। तो इसका अगर हम इस तरह का वाक्य अगर बोलना हो तो डिड यू, अगर कोई पूछता है डिड यू गेट अ टिकट, यानी आपने टिकट ले ली, तो आप इतना सेंटेंस बोल सकते हैं, यस आई मैनेज टू गेट वन। हालांकि टिकट ना लेना ये चोरी है। तो अब इसमें हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे वन हुआ तो वन यहाँ पर क्या है, गेट अ टिकट की पुनरावृत्ति को रोक दिया। वन आया यानी इतना अब लगाने की जरूरत या आवश्यकता को ख़त्म कर दिया उसने, यानी ये प्रोनाउन के रूप में आ गया। इतने के यहाँ पर प्रोनाउन का रूप का मतलब प्रोनाउन के रूप में कार्य करने लगा। यहाँ पर वन का मतलब एक से नहीं है, यहाँ पर वन का मतलब वन हमारा ए एन का मतलब जो इतना आया, ये हमारा जो नाउन है इसकी क्या है, पुनरावृत्ति को
रोक दिया उसने, आगे नहीं लिखने की ज़रूरत है कि आ टिकट, अगर आ गेट 1 लिख दिया, काम खत्म। तो हम समझ गए होंगे कि डिड यू गेट अ टिकट, क्या आपने टिकट खरीदी? यस आई मैनेज टू गेट 1, यानी हम देख लेंगे, यानी क्या देख लेंगे? आ टिकट। हम बोलते नहीं हाँ ठीक है हम देख लेंगे, अब आगे वाला समझ जाता है ना कि क्या देख लोगे। तो यहाँ पर 1 का मतलब है उस शब्द की पुनरावृत्ति को रोक देता है। और आप इसको भी नोट डाउन, एक नोट बना लीजिए कि 1 का प्रयोग प्लूरल में सम होगा। अभी तक हम क्या देखें? 1 का प्रयोग एन के प्रोनाउन के रूप में। अब हम यहाँ पर देखेंगे 1 का प्रयोग किसके रूप में? इसके प्लूरल के रूप में। और प्लूरल हमारा क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। जैसे जैसे देखते हैं एग्जाम्पल, डिड यू गेट टिकट्स। टिकट्स हमारा क्या है? प्लूरल है। नंबर 1 बात, यहाँ पर हमारा क्या है? सिंगुलर है। तो ये हमारा क्या है? यहाँ पर सिंगुलर है, यहाँ पर हमारा ये क्या है? प्लूरल है। तो डिड यू गेट्स टिकट, यानी क्या आपने टिकटें खरीदी? तो यस आई मैनेज टू गेट सम, क्योंकि यहाँ पर टिकट आया तो यहाँ पर आ तो आएगा नहीं, क्योंकि प्लूरल के साथ कभी भी, प्लूरल नाउन के साथ कभी भी किस आर्टिकल का प्रयोग एन का नहीं किया जाता है। तो यस आई मैनेज टू गेट सम, यानी तो इसका अगर हम पुनरावृत्ति रोकनी हो तो हम अगर प्लूरल है तो सम का प्रयोग करते हैं। ये एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग समझ गए? अगर टिकट प्लूरल, जैसे गेट टिकट्स, ये प्लूरल है तो हमारा 1 नहीं आ सकता। अगर हमको प्लूरल में लगाना होगा तो सम का प्रयोग करेंगे, अगर हमको सिंगुलर में लगाना होगा तो 1 का प्रयोग करेंगे। यानी 1 का प्लूरल ही सम होता है। हम समझ गए होंगे। जैसे डिड यू गेट टिकट्स, यानी कि आपने टिकटें खरीदी। यस आई मैनेज टू गेट सम, हाँ हम देख लेंगे। तो आई मैनेज टू गेट सम, सम किसके लिए? टिकट्स, यानी टिकट्स हमारा क्या है? प्लूरल। और 1 क्या? 1 का प्लूरल क्या होता है? सम। और अगर यहाँ पर आ टिकट है और इसका आ का हमको अगर प्रोनाउन के रूप में लिखना हो, जैसे कि पुनरावृत्ति रोकना हो, तो हम 1 लिख देंगे। तो हम समझ गए होंगे दोस्तों। ये आप लोग थोड़ा अच्छे से देख लीजिएगा। हालांकि इसमें जितना मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें से कुछ जो बिंदु हैं वो हमारे एग्जाम पर्पस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी? और दोस्तों मैं यहीं पर अपनी क्लास और वाणी दोनों को विराम देता हूँ। और दोस्तों जो उनसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग अभी तक चैनल हमसे जुड़े हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाला हर एक कंटेंट आपको टाइमली मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।